अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में एक ऐसे फ्रॉड के हवाले से बात करेंगे जो कि हमारे माशरे में बहुत ही आम होता जा रहा है। आजकल स्कैमर्स की जानिब से मुख्तलिफ लोगों के नंबर्स पर कॉल्स की जाती हैं कि वो किसी अदारे या फिर थाने से बात कर रहे हैं और आपके बेटे, भाई या फिर बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि एक संगीन नोयत के जुर्म में मुलव्वस थे या फिर पाए गए हैं। इन हालात में माँ बाप दबाव का शिकार हो जाते हैं और वो किसी भी रिश्तेदार से इस हवाले से बात नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। इन हालात में स्कैमर का काम और भी आसान हो जाता है और नॉर्मली उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि आप उनके नंबर पर, उनके अकाउंट पर 50,000 लाख रुपया या इससे भी ज़्यादा की अमाउंट ट्रांसफ़र कर दें कि वो कानूनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे और आपके बच्चे को वहीं पर ही छोड़ दिया जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते, पैसे नहीं भिजवाते, तो उन पर FIR दे दी जाएगी। इन हालात में दबाव का शिकार होकर प्रेशर में आकर माँ बाप बहुत सी अमाउंट स्कैमर के अकाउंट्स में भिजवा देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, जबकि ऐसा कभी भी हुआ ही नहीं था और उनके बच्चे बिल्कुल महफूज हैं। तो इस वीडियो में मुकम्मल ये तफसील बताई गई है कि आप इन किस्म के फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, कैसे आपको पता चल सकता है कि ये फ्रॉड का एक हिस्सा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ बैंक्स को क्या हदायत दी गई हैं कि अगर आप ये अमाउंट इन स्कैमर्स के अकाउंट में भिजवा भी देते हैं तो आप इस अमाउंट को कैसे महफूज बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफा हो सके। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तसव्वुर करें आप अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हैं कि अचानक एक अनजान नंबर से फोन आता है। दूसरी तरफ से एक भारी रोबदार आवाज आती है, मैं थाने से इंस्पेक्टर हाशमी बात कर रहा हूं, क्या आप अहमद के वालिद बात कर रहे हैं? आपका दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक सा जाता है। वो कहता है, आपका बेटा हमारे पास है, एक बहुत संगीन मामले में पकड़ा गया है, बस FIR कटने वाली है। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, फोन पर किसी के रोने की आवाज आती है, अब्बा मुझे बचाओ, मुझे यहां से निकालो। और फिर वो इंस्पेक्टर कहता है, देखें हम भी इंसान हैं, अगर आप अभी फौरन 50,000 रुपए इस इजी पैसा अकाउंट में भेज दें तो हम मामला यहीं दबा देंगे, वरना बच्चे का मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। ये कोई डरावना ख्वाब नहीं, ये वो हकीकत है जिसका सामना आजकल पाकिस्तान में बहुत से खानदान कर रहे हैं। ये एक नया और इंतहाई खतरनाक स्कीम है। बिल्कुल, और ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है, ये एक नफसियाती हमला है जिसे हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग? जी, ये फ्रॉडिये इतनी महारत से घबराहट और अफरा-तफरी की फिजा बनाते हैं कि एक समझदार इंसान भी सोचने समझने की सलाहियत खो देता है। उनका मकसद आपको सोचने का मौका ही नहीं देना। तो आज हम इसी मामले की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो मवाद है उसमें लोगों की हकीकी कहानियां, कानूनी माहिरीन की आरा और सरकारी इदारों के इक़दामात की तफसीलात शामिल हैं। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रॉड इतनी कामयाबी से काम कैसे करता है और इसके पीछे कानून की दीवार कितनी मजबूत है। और सबसे अहम, हम खुद को और अपने प्यारों को इस जज्बाती ब्लैकमेलिंग से कैसे बचा सकते हैं। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब भी तलाश करेंगे जो सबसे अहम है, आखिर इन फ्रॉडियों को हमारी इतनी ज़ाती मालूमात मिलती कहाँ से हैं? ये एक ऐसा नुक्ता है जो शायद इस पूरे मसले की जड़ तक जाता है। अच्छा, तो ये सब शुरू कैसे होता है, मतलब इनका तरीका वारदात क्या है? देखें, ये कोई आम चोरी नहीं है, ये एक मुनज़्ज़म थिएटर की तरह है। एक पूरा स्क्रिप्ट होता है ना? बिल्कुल, हर किरदार, हर डायलॉग पहले से तयशुदा होता है। पहला कदम है शनाख्त का। कॉल करने वाला खुद को हमेशा किसी अथॉरिटी की पोजीशन पर जाहिर करता है, SHO, इंस्पेक्टर, किसी एजेंसी का अहलकार, ताकि सुनने वाला फौरन दबाव में आ जाए। जी। उसके बाद वो इल्ज़ाम लगाते हैं और इल्ज़ाम हमेशा संगीन और शर्मनाक नौइयत का होता है। रेप केस, लड़की को छेड़ना, गाड़ी से मुंशियात मिलना। मकसद ये कि इंसान इतना घबरा जाए कि किसी से बात भी ना कर सके। सही, और फिर वो रोने की आवाज़। हाँ, वो सबसे ज्यादा परेशान कुन हिस्सा है। हमारे पास जो एक कहानी है उसमें एक खातून की बेटी बोर्ड का इम्तिहान दे रही थी जब उसे कॉल आई कि बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सोचें उस माँ पर क्या गुजरी होगी, और यही उनका सबसे मौसर हथियार है। वो आवाज़ असली हो या नकली, इस लम्हे में वालिदैन का दिमाग ये फ़र्क नहीं कर पाता। सही कह रही हैं।
रेडिट पर एक शख्स ने अपनी कहानी शेयर की कि उसके वालिद एक बहुत समझदार और पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन जब उन्हें कॉल आई और रोने की आवाज सुनाई गई तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी शक नहीं किया। अच्छा, वो घबराहट में 15,000 भेज भी चुके थे जब फ्रॉडियो ने मजीद 2 लाख का मुतालबा किया। इस वक्त जाकर उन्हें कुछ शक हुआ। तो ये फ्रॉड अकल पर नहीं, सीधा दिल पर हमला करता है। बिल्कुल। लेकिन ये भी तो है कि हर कोई इनके जाल में नहीं फंसता। कुछ लोगों ने तो कमाल हाजिर जवाबी का मुजाहरा किया है। जी, कुछ कहानियां बहुत दिलचस्प हैं। एक खातून को जब बेटी की गिरफ्तारी की कॉल आई तो उसने बड़ी होशियारी से पूछा, अच्छा मेरी बेटी का नाम क्या है? और फिर बस इतना सुनना था कि फ्रॉडियो ने फोन काट दिया। हाँ, ये बेहतरीन है। और एक और कहानी तो उससे भी दिलचस्प है। एक माँ को बेटी की गिरफ्तारी की कॉल आई। उसने 5 मिनट तक पूरी कहानी सुनी और फिर बड़े इत्मीनान से कहा। क्या कहा? वैसे बड़ी खुशी हुई कि आपको मेरा बेटा मिल गया। मुझे तो लगा था अल्लाह ने मुझे बेटा दिया ही नहीं। कमाल है। तो हाजिर जवाबी काम आ सकती है, लेकिन मसला ये है कि इस ज़हनी दबाव में हर कोई इतना हाजिर जवाब नहीं रह पाता। और नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। हमारे ज़राए में एक सारिफ ने बताया कि उसके दोस्त के बूढ़े वालिदैन ने घबराकर पूरे 7 लाख रुपए भेज दिए। 7 लाख रुपए? ये तो बहुत बड़ी रकम है। किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी हो सकती है। इसका मतलब है कि ये कोई 2-4 लोगों का काम नहीं, ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो दिन में शायद सैकड़ों कॉल्स करता होगा। बिल्कुल। अगर 10 में से एक भी कामयाब हो जाए तो उनकी तो दिहाड़ी लग गई। लेकिन यहाँ एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है। एक केस में फ्रॉडी ने कॉल करके कहा कि आपका भाई जो आईटी सेक्टर में काम करता है गिरफ्तार है। उन्हें ये कैसे पता था कि भाई आईटी में काम करता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ अंदाजे तो नहीं लग रहा है। नहीं, और यही इस फ्रॉड का सबसे खौफनाक पहलू है। ये सिर्फ अंदाजे नहीं लगा रहे, इनके पास अक्सर हमारी मालूमात होती हैं। हम इस पर बाद में तफसील से बात करेंगे, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये कोई रैंडम फ्रॉड नहीं है, ये टारगेटेड हमला है। तो फिर इन लोगों को कोई पकड़ नहीं सकता? कानून कहाँ है इस सब में? क्या ये सिर्फ एक धोखाधड़ी का केस बनता है या इस पर कोई संगीन दफात भी लगती हैं? नहीं, पाकिस्तान का कानून इस बारे में हैरान कुन हद तक वाज़ेह और सख्त है। ये तमाम जराइम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट यानी PECA 2016 के ज़ुमरे में आते हैं। अच्छा, इसमें कई दफ़ात हैं जो इन फ्रॉडियों पर बराह रास्त लागू होती हैं। सबसे पहली है दफ़ा 14, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड। इसमें क्या है? यानी डिजिटल ज़राए इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करना। इसकी सज़ा 2 साल तक कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकती है। 1 करोड़ रुपए जुर्माना? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, ये ज़्यादा से ज़्यादा हद है, लेकिन इससे भी अहम दफ़ात हैं। मसलन दफ़ा 16, शनाख्ती मालूमात का गलत इस्तेमाल। ये कैसे लागू होती है? इस केस में ये दफ़ा इसलिए लगती है क्योंकि फ्रॉड करने वाले किसी पुलिस ऑफिसर की जाली शनाख्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसकी सज़ा 3 साल तक कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना है। 1 मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि सिर्फ एक पुलिस वाले की नकल करना ही अपने आप में एक अलग जुर्म है? बिल्कुल, जिस पर 3 साल की सज़ा हो सकती है और उसके साथ एक और जुर्म जुड़ता है, दफ़ा 26, स्पूफिंग। स्पूफिंग? यानी जाली शनाख्त बनाकर किसी को गुमराह करना। इसकी सज़ा भी 3 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना है। तो अगर आप देखें, ये तीनों जुराइम मिलकर एक बहुत संगीन केस बनाते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट के फैसले मौजूद हैं जहां इन्हीं दफात के तहत लोगों को सजाएं हुई हैं। मिसाल के तौर पर आयशा बनाम रियासत केस में लाहौर हाई कोर्ट ने एक जाली सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाने पर सजा को बरकरार रखा था। तो कानून डिजिटल शनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ को बहुत संजीदगी से लेता है। बहुत संजीदगी से। कानून तो अपनी जगह बहुत मजबूत है, लेकिन ये सब तो गिरफ्तारी के बाद की बातें हैं। जब फोन पर कोई आपको आपके बच्चे के मुस्तकबिल की धमकी दे रहा हो, उस लम्हे में कानून की दफात याद नहीं रहती। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इस लम्हे में कानून नहीं बल्कि हिकमत अमली काम आती है। तो इस वक्त क्या किया जाए? मेरे तो शायद हाथ पांव फूल जाएंगे। खुशकिस्मती से इदारों की सतह पर कुछ ऐसे इकदामात हुए हैं जो हमें इस हिकमत अमली को अपनाने का मौका फराहम करते हैं। खास तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। स्टेट बैंक ने?
जी, उन्होंने बैंकों और मोबाइल वॉलेट कंपनियों जैसे जैज़ कैश और इजी पैसा के लिए नए और सख्त कवानीन बनाए हैं। अच्छा, जैसे कि क्या कवानीन? एक अहम उसूल लायबिलिटी शिफ्ट का है, यानी अगर कोई शख्स फ्रॉड की इत्तला बैंक को देता है और बैंक कार्रवाई में देर करता है तो होने वाले माली नुकसान का जिम्मेदार बैंक होगा। ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे अहम कदम जो शायद इस फ्रॉड की कमर तोड़ सकता है वो 2 घंटे की पाबंदी है। 2 घंटे की पाबंदी? ये क्या चीज़ है? ये तो मैंने पहली बार सुना है। स्टेट बैंक की नई हिदायत के मुताबिक अब किसी भी मोबाइल वॉलेट में आने वाली रकम को पहले 2 घंटे तक कैश आउट, मोबाइल टॉप अप या किसी भी किस्म की ऑनलाइन खरीदारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, तो फिर उस रकम का क्या होगा? उसे सिर्फ दूसरे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जा सकता है। 2 घंटे, ये सुनने में तो ज्यादा वक्त नहीं लगता। इससे क्या फर्क पड़ेगा? फ्रॉड की दुनिया में 2 घंटे एक पूरी जिंदगी के बराबर हैं। वो कैसे? फ्रॉडियों का सारा खेल रफ्तार पर होता है। वो चाहते हैं कि पैसा आते ही फौरन निकाल लिया जाए। ये 2 घंटे का वक्फा मुतासरा शख्स को संभलने, तस्दीक करने और सबसे अहम शिकायत दर्ज करवाकर अकाउंट ब्लॉक करवाने का कीमती वक्त फराहम करता है। यानी एक सेफ्टी विंडो मिल जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी पीटीए ने भी पिछले साल हजारों जाली सिम्स, मोबाइल फोन्स और शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक किया है। ये तो वाकई बहुत हौसला अफजा इक़दामात हैं। खास तौर पर ये 2 घंटे वाली बात एक गेम चेंजर हो सकती है, लेकिन असल जिम्मेदारी फिर भी हम पर ही आती है कि इस 2 घंटे के वक्फे को इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो वो ज़ाती हिकमत अमली क्या है? उसके क्या उसूल हैं? इसके 4 बुनियादी उसूल हैं। पहला उसूल क्या है? पहला और सबसे अहम उसूल, तस्दीक करें। जैसे ही कॉल आए पुरसुकून रहने की कोशिश करें, जो कि सबसे मुश्किल है। बहुत मुश्किल लेकिन जरूरी है। कॉल काटें और फौरन अपने उस रिश्तेदार को उसके ज़ाती नंबर पर कॉल करें। 99% केसेस में वो बिल्कुल महफूज होंगे। जैसे वो साहब जिनका बेटा उनके सामने बैठा टीवी देख रहा था। बिल्कुल वैसे। लेकिन अगर घबराहट में नंबर ही याद ना आए तो, या उसका फोन बन जा रहा हो? ये मुमकिन है। इसीलिए दूसरा उसूल है सवाल पूछें। अगर रिश्तेदार से राब्ता ना हो पाए तो कॉल करने वाले फ्रॉडी से ऐसे ज़ाती सवालात पूछें जिनका जवाब सिर्फ आप और आपका रिश्तेदार जानता हो। जैसे मेरे बेटे ने आज किस रंग की कमीज पहनी है, या हमारी वालदा का नाम क्या है। फ्रॉडी के पास इन सवालात का जवाब नहीं होगा और वो बुखला जाएगा। और अगर वो फिर भी कहानी जारी रखे तो फिर आता है तीसरा उसूल, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करें। मतलब उन्हें बातों में लगाएं, जाहिर ना होने दें कि आपको शक हो गया है। अच्छा, उनको बातों में लगाएं? जी, कहें कि मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, बस मुझे आधा घंटा दें, या मैं बैंक जा रहा हूँ। इससे आपको सोचने और अमल करने का वक्त मिल जाएगा। और इस वक्त में करना क्या है? चौथा और आखिरी उसूल, रिपोर्ट करें। इस वक्त को इस्तेमाल करते हुए फौरन FIA की साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1991 पे कॉल करें या उनकी वेबसाइट complain.fia.gov.pk पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएं। और सबूत के तौर पर कॉल करने वाले का नंबर, कॉल का वक्त, ये सब महफूज रखें? बिल्कुल। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे उतनी ही तेजी से इदारे हरकत में आ सकते हैं और शायद आपके पैसे भी बचाए जा सकें। तो खुलासा ये है कि ये एक जज्बाती ब्लैकमेलिंग का मुनज़्ज़म फ्रॉड है। इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार अपना सुकून, फौरी तस्दीक का अमल और सवाल पूछने की हिम्मत है। बिल्कुल। कानून आपके साथ है और इदारे भी हरकत में आ चुके हैं। खास तौर पर स्टेट बैंक का मोबाइल वॉलेट्स पर 2 घंटे की पाबंदी का नियम एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, जो मुतासरीन को अपने पैसे बचाने का एक हकीकी मौका फराहम करती है। जी, और अब हम उस आखिरी और अहम तरीन सवाल की तरफ आते हैं जिसका हमने शुरू में वादा किया था। हाँ, कि इन फ्रॉडियों को हमारा फ़ोन नंबर, हमारे रिश्तेदार का नाम और बाज़ औक़ात उनका पेशा तक कैसे मालूम होता है। ये तफसीलात उन्हें कैसे मिलती हैं? आखिर ये मालूमात उन तक पहुँचती कैसे हैं? ये कोई जादू तो नहीं है? ये जादू नहीं, ये डेटा है। डेटा? हमारे ज़राए बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह बड़े पैमाने पर होने वाली डेटा लीक्स और मुल्क में डेटा प्रोटेक्शन के जामे कवानीन की कमी है। यानी हमारा डेटा महफूज नहीं है? नहीं, ये स्कैमर्स सिर्फ चालाक नहीं, बल्कि उन्हें हमारी ज़ाती मालूमात तक रसाई हासिल है जो कहीं ना कहीं से लीक हुई हैं
یہ کسی کمپنی کے ڈیٹا بیس سے ہو سکتی ہے، کسی سرکاری ادارے سے، یا آن لائن فارمز سے جو ہم بھرتے ہیں۔ ہمارا نام، فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر سب آن لائن فروخت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک فون کال سے نہیں لڑ رہے، بلکہ ایک ایسے سسٹم سے لڑ رہے ہیں جہاں ہماری ذاتی معلومات کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اس پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصل جنگ صرف ایک فراڈ کال کاٹ دینے یا FIA کو رپورٹ کرنے کی نہیں ہے۔ وہ تو فوری رد عمل ہے۔ جی، اصل اور طویل مدتی جنگ اپنے ڈیجیٹل حقوق اور ذاتی معلومات کے تحفظ کا مطالبہ کرنے کی ہے۔ جب تک ہمارا ڈیٹا اسی طرح غیر محفوظ اور سستا بکتا رہے گا، تب تک یہ مجرم ہماری کمزوریوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایسے ہی نئے نئے فراڈ جنم دیتے رہیں گے۔ آج یہ پولیس والے بن کر کال کر رہے ہیں، کل شاید کچھ اور بن کر کریں گے۔ بالکل، اصل مسئلہ جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔